हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा एक्सरसाइज 2B है। देखो, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं आपके लिए, ठीक है। सपोर्ट करते रहें, सपोर्ट बनाइएगा तो हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, चलिए देखते हैं। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, एक्सरसाइज 2A नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। प्रमोट डिपॉजिट, प्रमोट क्या करता है? प्रमोट डिपॉजिट कितना करता है? 600 पर मंथ इन अ रिकरिंग डिपॉजिट यानी RD अकाउंट फॉर कितना टाइम के लिए? फॉर 4 years. If the rate of interest is 8% per year, calculate the maturity value of his account. तो maturity value आपको निकालना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 चलिए बनाते हैं। आराम से क्वेश्चन समझ चुके हैं हम, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या गिवन वो देख लो। देखो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो दिया है, इनिशियल जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है ₹600। और क्या दिया हुआ है आपको? नंबर ऑफ ईयर्स n दिया हुआ है। यहाँ पर देखो n दिया हुआ ईयर्स में दिया हुआ है एक्चुअली। तो इसको आप क्या करो, मंथ में जब कन्वर्ट करोगे तो 4 ईयर यानी 12 चौके 48, 12 4 जा 48 मंथ हो जाएगा। एन हमेशा मंथ में ही लाना है आपको, ठीक है। ईयर्स में दिया तो उसको मंथ में हमने चेंज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको गिवन है 8%। आपको यहाँ पर जो फाइंड करना है दैट इज़ मेच्योरिटी वैल्यू यानी MB बराबर वाट, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है, ठीक है। आप जानते हो वी नो डैट मेच्योरिटी वैल्यू बराबर क्या होता है? P इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ से हम मेच्योरिटी वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। यहाँ पर P कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है 600 मल्टीप्लाई विथ 48 प्लस प्रिंसिपल वैल्यू कितना है 600 n की वैल्यू कितना दिया हुआ है 48 मंथ्स। तो हम यहाँ पर n की जगह 48 लिख देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 48 प्लस 1 यानी इंटू 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12। ध्यान रखिएगा r का वैल्यू 8/100, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करेंगे, 2 0 और 2 0 यहाँ पर कैंसिल, 12 चौके 48, 2 दूना 4। उसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 600 इंटू 48 जब करेंगे तो आ जाएगा आपका 28800 प्लस यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 49 मल्टीप्लाई विथ 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आ जाएगा ₹33,504। दिस इज़ आवर आंसर, दिस इज़ आवर मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमारा मेच्योरिटी वैल्यू बोला था, इसमें ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है रितु हैज़ अ RD अकाउंट इन अ बैंक। रितु के पास क्या? रितु RD अकाउंट बैंक में खुलवाती है, ठीक है। एंड डिपॉजिट करती है, कितना रुपये करती है? 80 रुपया पर मंथ। कितना टाइम के लिए? 18 मंथ के लिए, 18 मंथ के लिए। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय द बैंक इफ़ द मेच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी R बराबर फाइंड यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है आपको। आराम से निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इजी, ओके। यू कैन सॉल्व योर सेल्फ बट नो मैटर, आई एम गोइंग टू सॉल्व फ्रंट ऑफ यू। तो यहाँ पर देखो, प्रिंसिपल वैल्यू जो आपका इनिशियल अमाउंट है जितना वो हर मंथ जमा करती है वो दिया हुआ ₹80, ठीक है। यहाँ पर आपको n दिया हुआ यानी मंथ्स जो दिए हैं, कितना मंथ्स दिए? n बराबर 80, एक बार देख लेते हैं, 80 गलती से लिख दिए, 18 मंथ्स दिए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो मेच्योरिटी वैल्यू है वो आपको गिवन है कितना? ₹1554। एंड क्या दिया हुआ है आपको? यहाँ पर R की जो वैल्यू है, R की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आराम से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले वी नो डैट, वही फॉर्मूला पे बैठाएंगे। वी नो डैट मेच्योरिटी वैल्यू बराबर कितना होते हैं पता है मेरे को। एकदम बार बार क्वेश्चन बनाओगे तो 100% याद होगा, अदरवाइज नहीं याद हो पाएगा। P गुना n+1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R/100। यहाँ पर मेच्योरिटी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, तो यू हैव टू राइट योर सेल्फ हियर व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ P विच इज़ 80 सॉरी in the 4, ओके। देन P का वैल्यू कितना है? 80
जहाँ जहाँ p है वहाँ 80, जहाँ n है वहाँ 18। 18 इंटू 18 प्लस 1 विल बी 19, 2 इंटू 12। R, the value of R which is not given, I have to find that's why I have written only R place of R. Here we have to solve 1554. 18 multiply with, sorry, 80 multiply with 18, you will get 1440. Here we have to solve, okay, this one, ये वाला 10, ये 10 cancel, 2 4 जा 8, 4 3 जा 12, 3 6 जा 18, 6 into 9 you will get like 114 r by 10. Now we have to solve here. तो हम क्या करेंगे 1554 बराबर, नीचे कुछ नहीं, समथिंग 1 छुपा हुआ है, नीचे 10 और 1 कैल्सियम 10, 144000 प्लस 114 r, ठीक है, यहाँ तक ले जाएंगे तो 15540 बराबर 14400 प्लस 114 r, तो 15540 माइनस 14400 कितना हो जाएगा, बराबर 1114 r। कितना हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो लगभग आ जाएगा 1140 बराबर 114 r। तो जो r की वैल्यू होगी वो आ जाएगा 10%। ये हमारा आंसर हो जाएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिख दिया हमने क्लियर तरीके से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है द मेच्योरिटी वैल्यू ऑफ आरडी अकाउंट इज, मेच्योरिटी वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन, द मंथली इंस्टॉलमेंट कितना, यानी पी बराबर विच इज गिवन 400 एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, फाइंड द टाइम, यानी टाइम पीरियड ऑफ दिस आरडी अकाउंट, टाइम निकालना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जो टाइम निकालेंगे हम वो ईयर में निकालेंगे, ठीक है। क्या क्या गिवन है, सबसे पहले मेच्योरिटी वैल्यू आपको गिवन है, कितना दिया हुआ है, तो ₹16176 ये चीज़ गिवन है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको गिवन है ₹400। आर बराबर कितना गिवन है, आर बराबर है 8%। एंड आपको क्या निकालना है, यहाँ पर एन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट मेरे को पता है वी नो डैट क्या मैच्योरिटी वैल्यू जो होता है वो बराबर होता है कितना, P मल्टीप्लाई विथ N प्लस, फॉर्मूला देखो बार बार याद रखो, P इंटू N, N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू R बाई 100, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, फॉर्मूला याद रहेगा तो फटाफट बनेगा। मैच्योरिटी वैल्यू इज गिवन 16176, P बराबर 400 मल्टीप्लाई विथ एन, एन तो का वैल्यू को फाइंड करना है तो एन की जगह एन ही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। 400 मल्टीप्लाई विथ एन, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू आर का वैल्यू विच इज़ 8%, 8 बाई 100, 2 0 कैंसिल, 2 दूना 4, ठीक, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 छक्के 8, तो 16176 बराबर हो गया 400n प्लस ऊपर में कितना बचा 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। आगे आराम से हम सॉल्व करते हैं, देखो अगबकाना नहीं, आराम से सॉल्व करना है, ठीक है। तो 16176 थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, 3 और 1 का एलसीएम ले लो, 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 1200n, यहाँ हो जाएगा 4n प्लस 1 एज इट इज़ हो जाएगा, 3 को 3 से डिवाइड देंगे तो 1 आएगा ना। आगे सॉल्व करते हैं, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना तो लगभग इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा 48528, किसको, जब ये जो डिवाइड में इनटू में चला जाएगा तो इतना मल्टीप्लाई इतना बराबर इतना, बराबर 1200n प्लस 4n प्लस 1। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, 48528 1200
एन प्लस इस 4n को एक बार इससे, इस 4n को एक बार इससे, यानी 4n स्क्वायर प्लस 4n। ये लगभग हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आराम से मिल जाएगा। 4 8 5 2 8 1200 यानी 4n स्क्वायर प्लस 1200 4n, तो 4n स्क्वायर प्लस 1200 4n माइनस 4 8 इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 अगर हम कॉमन लेते तो वी विल गेट n स्क्वायर प्लस 301n माइनस 1 2 1 3 4 बराबर 0। सॉरी यहाँ पर 2 होता तो ये तो 0/4 बराबर 0, इंटू में डिवाइड में चला जाएगा तो n स्क्वायर प्लस 301 n माइनस 12132। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, n की वैल्यूज़ को फाइंड करना, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब n की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो आप ऑलरेडी 9 क्लास में पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाय यूजिंग स्प्लिटिंग टर्म्स मेथड है, उस मेथड को यूज़ करके हम इसमें n की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, -12132 n स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में कितना आ रहा है 301, यानी इस 301 को इस प्रकार स्प्लिट कीजिए, ध्यान से समझिएगा, इस 301n को इस प्रकार स्प्लिट कीजिए दो ऐसे नंबर में जिसको जोड़ने या घटाने, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उन दोनों नंबर को ये आ जाए -12132 n स्क्वायर। फिर से सुनिए, इसको इस प्रकार स्प्लिट कीजिए, इसको इस प्रकार ब्रेक कीजिए, किसमें, दो ऐसे नंबर में ब्रेक कीजिए जो उन दोनों नंबर को एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने के बाद बीच वाले नंबर आ जाना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये नंबर आ जाना चाहिए। अब ये वो दो नंबर हम कैसे चूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका एक ही उपाय है, इस 12132 का एलसीएम ले लीजिए किनारे पर, 12132, ठीक है। सबसे पहले 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, यहाँ तक कर लिया हमने। आगे फिर काटते हैं, 2 3 जा 6 0 3 3, आगे 3 से काटते हैं, 3 1 जा 3 0 1 1, आगे हम 3 से काटते हैं तो 3 3 9, 1 10, 3 3 9, 3 7 21, 3 से, ठीक है। यहाँ पर आगे 337। अब किससे कटेगा ये, आगे ये कट रहा नहीं है तो इसको एज इट इज़ रहने दो। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो, 2 2 4 थे, 12 थे 36। अब देखो 36 और 337, 36 और 337 का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये दोनों नंबर को अगर हम एडिशन करते, ये सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये बीच वाला आ जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करने पर तो ये आगे करेगा। इसी का तो तोड़ा गया है, इसी को ना ब्रेक किया गया है। तो हम इस तरह से तोड़ सकते हैं इसको दो नंबर में, n स्क्वायर प्लस 337 माइनस 36, n छोड़ना नहीं है, n है ना, n भी तो देना पड़ेगा, -12132 बराबर 0। n यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n प्लस 337 हो जाएगा, -36 कॉमन लेंगे तो n जो यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा, ठीक है, सिंपल बात है, 337 बराबर 0। अब देखो कॉमन पार्ट को ले लो पहले, तो n प्लस 337 और n माइनस 36। अब जो एक वैल्यू निकलेगा n का आपका -337, एक निकलेगा n बराबर 36। तो ये जो 36 निकला ये पॉजिटिव लेना है आपको, नेगेटिव वाला नहीं लेगा। सो n बराबर यानी 36 मंथ्स। तो इसको क्या कर देना है, इस मंथ को आपको ईयर में डाल देना है। ईयर में डालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 12 से डिवाइड देना पड़ेगा ईयर्स में डालने के लिए। तो 12 3 जा 36 यानी 3 ईयर्स, यानी सो इसलिए जो हमारा टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3 ईयर्स। ये बन गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है, मिस्टर बजाज नीड, देखो मिस्टर बजाज जो है ना उसको ज़रूरत है कितना हज़ार का, 30,000 रुपये का। आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल बाद इसको इतना रुपये का ज़रूरत है, ठीक है, मतलब 2 साल के बाद इसको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। व्हाट लिस्ट मनी
इन मल्टीपल ऑफ ₹5 व्हाट लिस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट। अब मतलब कितना कम से कम कितना रुपया वो जमा करेगा, जो कि कैसा पैसा कितना का होगा, मल्टीपल ऑफ 5 का होना चाहिए। मस्ट ही डिपॉजिट एवरी मंथ इन आरडी अकाउंट, आरडी अकाउंट में कम से कम कितना लिस्ट मनी जमा करेगा जो कि मल्टीपल है 5 का। टू गेट रिक्वायर्ड मनी एट द एंड ऑफ 2 years द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 8% पर एनुअम। तो क्लियर तरीके से हमको यहाँ पर समझ में आ गया। यहाँ पर एक्चुअली आपको अगर आपको डिटेल में बताया जाए तो यहाँ पर ये जो 30,000 जो उसको मिलेगा वो एक्चुअली मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, यानी लमसम अमाउंट मिलेगा। यहाँ पर 2 years यानी टाइम दिया हुआ है। व्हाट लिस्ट मनी मस्ट ही डिपॉजिट, तो यानी जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है वो निकालना है, ठीक है। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैच्योरिटी वैल्यू दिया हुआ है कितना आपको, ₹30,000। उसके बाद जो n दिया हुआ है वो है 2 years, यानी कि 2 into लगभग 24 months, 2 into 12। उसके बाद आपको यहाँ पर जो r की वैल्यू दिए हुए हैं वो 8%। आपको एंड क्या निकालना है, यहाँ पर p बराबर क्या है वो निकालना है। तो यहाँ पर मेरे को पता है, वी नो डैट क्या, मैच्योरिटी वैल्यू बराबर क्या होता है, p मल्टीप्लाई विथ n प्लस p इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू r बाई 100। अब इसी फॉर्मूला का यूज़ करके आराम से आप आगे बना सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। मैच्योरिटी वैल्यू 30,000 दिया हुआ है, पी आपको यहाँ पर फाइंड करनी है तो रहने दीजिए, एन की जगह 24 डाल दीजिए, प्लस पी की जगह कितना डालिएगा, सॉरी पी, हाँ पी का वैल्यू तो आपको निकालना है, इंटू एन की जगह 24 मल्टीप्लाई विथ 24 प्लस 1 25 2 इंटू 12 इंटू आर की वैल्यू 8/100। क्लियर है। उसके बाद यहाँ 12 दूना 24 और 2 और 2 कैंसिल, 25 चौके 100, 4 दूना 8, 1 2 3 4 बराबर 24p प्लस 2p, ठीक है। 6p बराबर 30,000, तो p बराबर हो गया 30,000 डिवाइडेड बाई 26। इसको डिवाइड कीजिए तो p बराबर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखिए। तो जब p बराबर निकालोगे तो ये निकलेगा 1153.84। ध्यान रहे यहाँ पर जो p का वैल्यू जो आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 5 है, ऑलरेडी बोल रहा है व्हाट लिस्ट मनी इन मल्टीपल ऑफ 5, मतलब जो भी जमा करेगा, कोई भी छोटा से छोटा अमाउंट जो भी करेगा वो लेकिन मल्टीपल होना चाहिए 5 का। जैसे 10 है, 100 है ना, 5 का मल्टीपल क्या होता है, 25 होता है, कुछ भी अमाउंट लेकिन मल्टीपल होना चाहिए। तो ये तो मल्टीपल नहीं ना होगा 5 का, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 5 हो जाएगा। इसका जो आंसर आना चाहिए 1155, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ कम्प्लीटेड। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि मिस्टर रिचार्ज हैज़ अ RD अकाउंट इन अ पोस्ट ऑफिस फॉर 3 years एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट इफ ही गेट्स 8325 एज इंटरेस्ट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, फाइंड द मंथली इंस्टॉलमेंट एंड द अमाउंट ऑफ मेच्योरिटी। देखो क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, बना लेना, ठीक है। दोनों आप बना सकते हो, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर n बराबर 3 years ईयर में दिया होता, तो मंथ में हमने कर दिया। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा 7.5% है, इंटरेस्ट इतना दिया हुआ है, पी और एम भी निकालना। वी नो दैट आई बराबर इतना, तो हमने कुछ नहीं करना, बस आई की जगह ये वाली वैल्यू को पुट कर देना है और आगे सॉल्व करना है। तो हमारा पी का वैल्यू 2,000 रुपये निकल गया, 2000 आराम से निकल जाएगा। उसी तरह आराम से आप एम बी यानी मेच्योरिटी, जब पी निकल गया तो मेच्योरिटी वैल्यू भी निकल जाएगा आराम से, ठीक है। कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आराम से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है गोपाल हैज़ अ cumulative deposit account and deposit ₹900 per month for a period of 4 years. If he gets 52,020 at time of maturity, find the rate of interest। देखो क्वेश्चन सब बना लोगे आप, ठीक है, कोशिश करो। देखो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, एन हमने यहाँ पर 4 years में दिया हुआ, तो मंथ में निकाल लिया। मैच्योरिटी वैल्यू हमारा इतना हो गया, वी नो दैट इतना बराबर इतना। जहाँ मैच्योरिटी वैल्यू था वहाँ पर ये वाला वैल्यू पुट कर दिया। पी की जगह हमने यहाँ पर 900, एन की जगह 48 months। उसके बाद पूरी तरह से सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने के बाद जो हमारा
आर का वैल्यू आ गया वो 10% आ गया। क्लियर तरीके से देखो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन काफ़ी आप बना सकते हो सबसे। अगर आप क्वेश्चन खुद से बनाने की कोशिश करोगे तो सब बना लोगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन ईजी नहीं है, सॉरी कोई क्वेश्चन भारी नहीं है, आप बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 7 हो, 8 हो, क्वेश्चन नंबर 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11, अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता तो प्लीज़ एक बार कमेंट करना, हम उस पर वीडियो बना देंगे। और इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल प्लीज़। ओके, आई एम वर्किंग so much hard for you, that's why I am saying that, okay। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।